बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मैं आज आखिरी दिन यानी पोलिंग से पहले ये मेरा आप आखिरी वीलॉग देख रहे हैं और मेरी कोशिश ये थी कि इस आखिरी दिन में 3-4 वीलॉग्स आपके सामने रख के वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कंपाइल मैंने की हुई थी वो प्रेजेंट कर दूँ। लेकिन वक्त की किल्लत है। सारा दिन आज आपने मुझे 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन में देखा होगा, मैं वहाँ पर मसरूफ़ रहा। तो कराची को मैंने कंपाइल करके रखा हुआ था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कराची जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दूं कि वहाँ पीटीआई की सूरत हाल क्या है, एमक्यूएम वहाँ से किस पोजीशन में है, पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें ले रही है, नून लीग की क्या पोजीशन है। तो उसको मैंने एनालाइज़ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो आपके सामने मैं रख नहीं सका हूँ। लेकिन आखिरी व्लॉग जो मैंने करना था, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ओवरऑल पूरी सीट्स कैलकुलेट करके आपके सामने रख दूंगा कि पीटीआई कितनी सीटें लेने की पोजीशन में है और उसका जो टोटल नंबर काउंट है वो क्या बन रहा है, नून लीग का नंबर काउंट क्या बन रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या बन रहा है। तो वो मैंने कैलकुलेट किया है और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब वैसे तो खैर रात के इस पहर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि सुबह उठ के मैंने प्लान कर रखा है कि सबसे पहले वोट डालने जाऊंगा। मैं लाहौर में हूँ, लाहौर ही में मेरा वोट है। अगरचे मैं इस्लामाबाद में जो है वो शिफ्ट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा वोट लाहौर में है और मुझे लाहौर ही में सूट करता है। उसकी वजह है कि मेरे हर साल ट्रांसमिशंस के लिए तो लाहौर ही में होना होता है। तो N120 में मेरा वोट है। सुबह उठ के इंशाल्लाह मैं पहले वोट डालने जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रांसमिशंस के लिए 92 जाऊंगा। तो लेकिन सोने से पहले अब मैं ये चीज़ आपके सामने, ये जो मैंने कंपाइल किया टोटल डेटा, ये रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है। तो देखिए, जो मैंने सीटें कैलकुलेट की हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, उस सज्जे की बुनियाद पर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैलकुलेट किया है। जैसे मैंने फैसलाबाद का आपको बताया कि फैसलाबाद से पीटीआई 7 सीटें जीत रही है। इसी तरह से लाहौर से पीटीआई जो है वो 7 से 8 सीटें जीत रही है। लेकिन कुछ जगहों पर पीटीआई की सूरत हाल कमज़ोर भी है। जैसे सरगोदा में मुझे लगता है कि पीटीआई सिर्फ 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें जीत पाएगी, बाकी सीटें हार जाएगी। गुजरांवाला में भी सूरत हाल मुझे लगता है कि पीटीआई सिर्फ 2 सीटें शायद जीत पाए और ज़्यादा सीटें नून लीग जीत जाएगी। तो कहीं पर नून लीग स्ट्रांग है, कहीं पर पीटीआई स्ट्रांग है। लेकिन व्याहाड़ी में जैसे मुझे लगता है 3 सीटें पीटीआई जीत जाएगी। झंग में भी मुझे पीटीआई की सूरत हाल बेहतर नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ साहिवाल जो है वहाँ पर 2 सीटें नून लीग की और 1 पीटीआई की मुझे नज़र आ रही है। इसी तरह से डीजी खान में भी जो है वो, या बहावलपुर में जो है वो नून लीग की सीटें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं पीटीआई की निस्बत। तो ये जो मैंने अपने असेसमेंट की बुनियाद पर कैलकुलेट किया है, वाज़ेह रहे कि ये जो फिगर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये उस बुनियाद पर नहीं है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी इस वक्त कितनी है, क्योंकि पीटीआई की पॉपुलैरिटी को आप कैलकुलेट करें तो वो तो जाहिर है लैंडस्लाइड विक्ट्री है, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा है पीटीआई का। लेकिन हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर कि एक लोधरा का हल्का है, वहाँ से पीटीआई का एक बंदा छुड़वाया, दूसरा छुड़वाया, तीसरा छुड़वाया, तो जाहिर है पीटीआई के लिए जितना मुश्किल हो गया। तो अब जाहिर है उसको आप पीटीआई में काउंट नहीं कर सकते, इसको आप दूसरे उम्मीदवार में ही काउंट करेंगे। तो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ है कि आप वैसे तो आम देखें ना, आम इलेक्शन आम नॉर्मल हालात में हो रहे होते हैं तो पीटीआई लाहौर से 10 सीटें या 12 सीटें जीत जाती, 11-12 सीटें जीत जाती पीटीआई लाहौर से। लेकिन उन हालात में इलेक्शन नहीं हो रहे। उन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं जहां नवाज शरीफ की पार्टी को स्पेशल फेवर दी गई है, उनको खुसूसी तौर पर रियायत देकर, उनको सपोर्ट देकर उनको इस नंबर पर लाया गया है। फिर भी वो किस नंबर पर आए हैं, तो ये मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। देखिए, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि पंजाब से 72 सीट्स आउट ऑफ 141 72 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। यानी तकरीबन आप कह लीजिए कि हाफ सीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मैंने कैलकुलेट किया है, जिसमें चिन्योर से पीटीआई की कोई सीट मेरे ख़्याल में शायद मुझे नज़र नहीं आ रही, और इसी तरह से ननकाना मुझे लगता है 1-1 से बराबर रहेगा। शेखुपुरा में भी 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पा रही है। तो इस तरह से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट को कैलकुलेट करके ये निकाला है, जो काउंट किया है वो 72 सीट्स जो हैं वो पीटीआई की निकल पा रही हैं। और इसी तरह से नून लीग जो सीटें जीत पा रही है वो 61 हैं पंजाब से। तो नून लीग के, और यानी ये जोर लगाने के बाद जो सीटें नून लीग जीत पा रही है वो 61 है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। अच्छा, पहले पीटीआई को ज़रा पूरे पाकिस्तान में कैलकुलेट कर लेते हैं। 72 मुझे लग रहा है कि पीटीआई जीत रही है पंजाब से, और 36 सीट्स
जीत रही है। आप इसको 36 कह लीजिए, वैसे 38 भी हो सकती हैं ये, लेकिन 36 पीटीआई जो कंफर्म जीत रही है मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा से, वो ये हैं आज़ाद उम्मीदवार यानी उनके। तो ये दोनों मिलाकर 110 हो जाती हैं, 110। अब इसमें अगर आप सिंध की 7 सीटें शामिल कर लें, सिंध से 7 या 8 सीटें जो कि मोस्टली कराची से निकलेंगी, तो अगर आप ये शामिल कर लें तो ये 116, 115 या 116 सीटें हो जाती हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई सीट मुझे नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैंने बलूचिस्तान को पीटीआई को बलूचिस्तान से कोई सीट नहीं दी है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई सीट बलूचिस्तान से पीटीआई की नहीं है। तो यूँ पीटीआई टोटल 116 सीटों पर, आज़ाद उम्मीदवार 116 सीटों पर मुझे नज़र आ रहे हैं इन हालात में कि जिसमें बहुत नून लीग को बहुत सिस्टम ने सपोर्ट किया है, नून लीग को हर तरह से सपोर्ट मिली है। पीटीआई का बल्ले का निशान लेने के बाद भी 2-2, 3-3 उम्मीदवार बिठाए गए हैं। इन हालात में भी पीटीआई 116, अगर आप सोचिए कि ये ना होता, उम्मीदवार ना बिठाए जाते, पीर आमिर इकबाल शाह या पीर इकबाल शाह को ना बिठाया गया होता और लोगों के घरों पर छापे मार के उनको बंद ना किया गया होता, इलेक्शन लड़ने दिया गया होता, तो ये तो तहरीक-ए-इंसाफ की 200 से ज़्यादा सीटें हो जाती। लेकिन इन हालात में भी 116 सीटें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब आ जाइए नून लीग पे, तो नून लीग की पंजाब से 61 सीटें, सिंध से नून लीग को 3 से 4 सीटें जीत सकती है, खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें मुझे नज़र आ रही हैं नून लीग की अगर आई तो, और बलूचिस्तान से भी 2 से 3 सीटें नज़र आ रही हैं। तो यूँ ये 70 सीट्स बन रही हैं नून लीग की, 69, 70, 71 ये काउंट बनता है मेरे मुताबिक, जो कि सरीहन गलत भी हो सकता है और बिल्कुल ठीक भी हो सकता है या करीब करीब भी हो सकता है। बहरहाल 71 सीट्स तक नून लीग जो है वो महदूद हो रही है, ये मुझे नून लीग का लग रहा है। इसी तरह से अगर आप आ जाइए पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि अच्छा, मैं नून लीग की जो बात कर रहा था, देखिए बलूचिस्तान से 2 सीटें मैं कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें, मानसेरा की मुझे लग रहा है कि वहाँ पर फाइट है, मानसेरा की 2 सीटों पर नून लीग की वो जो ले सकती है। सिंध से 4 सीटें जो हैं वो उनकी 3 से 4 सीटें, ये कराची के कुछ एरियाज़ मलीर वाली साइड पे नून लीग की थोड़ी सी पोजीशन है, लेकिन ये जो है वो हो सकता है ये सीटें 2 तक महदूद हो जाएं सिंध की, या हो सकता है 1 ही निकले या 3 निकलें। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कैलकुलेट किया, ये नून लीग को मैं ज़्यादा फेवर भी दूँ तो नून लीग मुझे 4 सीटें सिंध से लेती हुई, 3 से 4 सीटें सिंध से लेती हुई नज़र आती है। तो टोटल 70 से क्रॉस नून लीग नहीं कर रही। अब आप आ जाइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टी की जो 61 सीट सिंध में है उसमें से आप बहुत मार्जिन दें, पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है 80 सीटों को, 75-80 सीटों को। पीपल्स पार्टी को लगता है कि अगर हमने 25-75-80 सीटें जीत ली तो इस पर हमें जो ख़वातीन की सीटें मिलेंगी तो हम 100 के करीब चले जाएंगे। बाकी हम इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को साथ मिलाएंगे, जिनके साथ आज़ाद उम्मीदवार होंगे, अपने आज़ाद उम्मीदवार शामिल करेंगे जो तहरीक-ए-इंसाफ से जीत कर आए होंगे। उनको लगता है कि अगर हम तहरीक-ए-इंसाफ के 25-30 लोगों को तोड़ के अपने साथ शामिल कर लें तो हम 125-30 लोगों पर सीटों पर जा सकते हैं और बाकी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को मिलाकर हुकूमत बना लेंगे। ये पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन है, लेकिन उसके लिए उनको 75 सीटों पर पहुंचना पड़ेगा। अब 75 सीटें कैसे आएंगी पीपल्स पार्टी की, वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं 61 में से 50 सीट्स भी दे दूँ, अगरचे पीपल्स पार्टी के लिए 50 सीट्स जितना भी आसान नहीं है, लेकिन चलिए मान लिया कि पीपल्स पार्टी की 50 सीट्स भी आ रही हैं, क्योंकि कराची अगर ना पड़ता होता तो खाली सिंध होता, इंटीरियर सिंध तो वो निकाल लेते, लेकिन कराची की 20 सीटें भी तो इस 61 में शामिल है ना, उसमें से इनकी सीटें सिर्फ 6-7 आ रही हैं पीपल्स पार्टी की कराची से। तो ये इसलिए महदूद होते हैं को 50 सीटों पर सिंध में। अब अगर 50 सीटों पर ये महदूद हो जाते हैं या 48 सीटों पर महदूद हो जाते हैं, तो फिर उनको 60 सीटें लेने के लिए, 60 सीट्स करने के लिए पंजाब में और पीपल्स और बलूचिस्तान में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बलूचिस्तान में सूरत हाल ये है कि वहाँ भी पीपल्स पार्टी 3 से 4 सीटों को टारगेट कर रही है और पंजाब में इनकी कोशिश है कि हमें 10 मिल जाए, लेकिन 10 मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक आपको मिलेगी मुल्तान से, एक आप ज़्यादा से ज़्यादा राजा परवेज़ अशरफ जीत सकते हैं, 2 सीटें आपको मिल सकती हैं
रहीम यार खान से, 1-2 सीटें आपको मुजफ्फरगढ़ से मिल सकती हैं। तो ये 2 जमा 2 4 और 1 मुल्तान 5 और 1 गुजर खान 6, तो ये 6 सीटें पीपल्स पार्टी की दिखाई दे रही हैं। मुझे सरगोदा नज़र नहीं आ रहा, मुझे गुजरात भी नज़र नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी का, मुझे कसूर भी नज़र नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी का। तो ऐसी सूरत में ये 60 को टच करना भी जो है वो कोई आसान नहीं है। ये रिज़र्व सीट्स मिला के कुछ 60, 62, 63 तक जाएंगे पीपल्स पार्टी के लोग। तो ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन बन रही है। एमक्यूएम मुझे अगेन 6 से 7 सीटों पर फेवरेट नज़र आती है। मुस्तफ़ा कमाल 1 सीट पर जो है वो फ़ारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी, वैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है क्योंकि अरसलान खालिद वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन का उम्मीदवार भी वहाँ पर एक फैक्टर के तौर पर सामने आ गया है। तो लेकिन फिर भी 5-6 सीटें, 6 से 7 सीटें एमक्यूएम और 4 से 5 सीटें जीडीए। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो कौमी असम्बली में मुझे ज़ोर लगा के या ज़बरदस्ती करके 1 सीट दिखाई दे रही है और वो 1 सीट जो है वो जहांगीर तरीन की है। अगर यानी अगर उनको लाजमी आपने जिताना ही है तो फिर 1 सीट जो है वो जहांगीर तरीन की बनती है। परवेज़ खट्टक की मुझे जो है वो सीटें एक भी नज़र नहीं आ रही कौमी असम्बली में। इसी तरह से काफ लीग जो है वो जो है उनकी पोजीशन भी वो 2 सीटों पर फाइट कर रहे हैं। वैसे ही कौमी असम्बली की 2 सीटों पर फाइट कर रहे हैं, एक 24 सालिक की और एक चीमा की, इनमें से भी 1 सीट गिर सकती है। तो ये मजमूई तौर पर पार्टी पोजीशन बन रही है इन पार्टीज़ की। अब अगर मेरा मानना फिर ये है, मैं आखिर में कहूँगा कि पीपल्स के तहरीक इंसाफ अगर 100-110 सीटें जीत जाती है तो या 115 सीटें जीत जाती है और सारे के सारे भी अगर दूसरी पार्टीज़ में चले जाते हैं तो पीटीआई की फिर भी विक्ट्री है। पीटीआई को हुकूमत नहीं बनाने दी जाती, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जीत कर और पार्टीज़ में चले जाते हैं तो ये पीटीआई की विक्ट्री है। और पीटीआई कह सकती है कि ये हमारा मैंडेट, हमारे निशान पर लोग जीते हैं, जिसको आपने ख़रीद लिया है, तो ये आपकी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत है। तो ऐसी हुकूमत की फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ऐसी हुकूमत कोई परफॉर्म नहीं कर सकती और उसकी फिर ज़िंदगी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये चीज़ें नहीं आती तो उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि टर्न आउट बहुत कम रहा है, पीटीआई का वोटर मायूस होकर निकला नहीं है, फिर ये सूरत हो सकती है कि नंबर चेंज हो जाए और नून लीग फेवरेट हो जाए। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि रिज़ल्ट कुछ भी निकला हो और रिज़ल्ट कुछ और अनाउंस कर दिया जाए। ये 2 सूरतें हो सकती हैं कि जिसमें कुछ और हमारे सामने आ जाए। तो बहरहाल देखते हैं, सुबह लोगों ने वोट कास्ट करने जाना है और मेरी मालूमात के मुताबिक लोग बहुत एक्साइटेड हैं, अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। कोई 6 घंटे की ड्राइव करके, कोई 7 घंटे का बस का सफ़र करके, कोई बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जानता हूं जो फ़्लाइटें लेकर सुबह की फ़्लाइट से पहुंच रहे हैं और रात की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको छुट्टी नहीं मिली और वो सिर्फ 1 दिन के लिए वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मैं एक फैमिली को ऐसे भी जानता हूं जिनके घर के 7 वोट हैं, मिडल ईस्ट में वो रहते हैं, 7 वोट हैं उनके घर के, और गलती से उन्होंने, पता नहीं उन्होंने ये कैसे गलती कर दी, और उन्होंने गलती से अपनी जो टिकटें हैं वो जुमे की बुक करा ली और बाद में उनको ख्याल आया कि नहीं 8 फरवरी जुमे की नहीं, जुमेरात की बनती है। तो फिर कल उनको अपनी सारी टिकटें चेंज करके, और उसमें आपको पता है वो पे करना पड़ता है, वो उन्होंने करके चेंज करा के और फिर वो उन्होंने 8 तारीख की सीटें बुक कराई हैं और सुबह की वो फ़्लाइट से पहुंच रहे हैं और सारा दिन वो वोट डालने के बाद उनके फैमिली मेम्बर, 7 फैमिली मेम्बर्स हैं और सारे वापस मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। तो इस तरह की लोगों की एक्साइटमेंट है जिससे मुझे लगता है कि टर्न आउट बहुत अच्छा रहेगा, और टर्न आउट अगर अच्छा हुआ तो फिर नताइज हैरान कुन होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।